कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये राजकुमार सर है, ये भी आज अब टीच करेंगे इस चैनल पे। जी आपको चैनल का नाम है पता ही होगा, ऐसे हम लिख भी दे रहे हैं, कुंदन स्टडी सेंटर। यहाँ पर चैनल है मेरा, इस चैनल पर इसका नाम है, यूट्यूब पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो चैनल पर डलाए। तो चलिए अभी कुछ बता दीजिए इंट्रोडक्शन, आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाइएगा? जी, मेरा नाम राजकुमार दास है। मैं ज्यादातर आपका आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसका साथ में मैं क्लास 10 को आपका बायो, फिजिक्स और थोड़ा बहुत मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप सबको अगर मैथ पढ़ना है तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैथ से ही देता हूँ। तो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन से क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, एलसीएम के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे मान लेते हैं आपका ये कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे आपके 175 दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 280 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है। तो दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जो मतलब जो स्कूल में जो बच्चे से पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है साधारण रूप से, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बना के हम इसको देखते हैं। इसका हिंदी भी लिख दीजिए, एलसीएम का। क्या हिंदी, हिंदी हमको पता नहीं। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखिए, इसका हिंदी होता है लघुत्तम समावर्तक। चलो ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। 5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि 175, 280, 15 और 5 है, ये चारों संख्या क्या है दोस्तों, आपका 5 से आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए गुणा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको बता रहे हैं, जैसे कि फाइनली आप कभी भी बड़ संख्या से नहीं लगा सकते, कभी भी छोटा संख्या का यूज किया जाता है कभी भी। जैसे कि हम अगर इस पहाड़ पर चढ़ना है, यहाँ पे सीढ़ी बहुत सारा है, तो हम क्या काम करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके चढ़ेंगे इस सीढ़ी पर, और डायरेक्ट चढ़ेंगे तो यहाँ से पिछल जाएंगे। एक उदाहरण दिए हैं, तो ठीक है सर, आप भी यहाँ पे पहले 2 से किसी को समझाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, और जैसा कि इन्होंने कहा है, कोई भी संख्या को क्या करना है, छोटे से डिवाइड करना है। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका 5 से 15 है, ये जो दो संख्या है ना, ये कटने में क्या हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा। उसके साथ में क्या, ये 175, मतलब 3 संख्या ऐसा है जो क्या है, आपका 2 से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। 3 से भी काटेंगे तो आपका 5 नहीं जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या है, और 280 भी साथ नहीं जाएगा, में भी नहीं जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, साधारण रूप से हम इसको क्या करते हैं, 5 से हम इसको डिवाइड देने का कोशिश करते हैं। तो पहले ये समझा दिए हैं, कभी भी जो संख्या होता है पहले 2 से कीजिए, क्योंकि जी, आपको बताया है कि कभी भी सीढ़ी 2, पर 3, 4, हाँ, 5 ऐसे करके करना आपको चाहिए। वहां जब देखिए, जहां पर आपको छोटी संख्या से लग जाए और उसके बाद छोटी संख्या के बाद नहीं लग रहा है, तो वहां पे सभी बड़ी संख्या है, तो आप बड़े संख्या से लगा सकते हैं। पहले आपको वहां पे चेक किया जाएगा, जैसे छोटी संख्या है वहां पे, तो कभी भी आप कीजिएगा तो वहां पे पहले छोटी संख्या से काम कीजिएगा। जैसे कि छोटी संख्या आपको 2 हो गया, समझे, आपको 4 हो गया, आपको लगाने का जो इसमें है, जो भाग करने का जो इसका एलसीएम बोलेगा, उसका बात बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको सम संख्या पे सम संख्या, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बताइए सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आपका 175 है, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे ना, 175 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से क्या होगा, 5 तरीका 15 और 2 गया 5 में, तो 25। तो 5 से क्या हो जाएगा आपका 35 बार में। तो ये आपका 35 बार में गया 175। उसके बाद क्या दोस्तों, आपका 280 है। तो जो आपका 280 है ना, इसको क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 50, 25, 3 गया आपका 0 में, तो 30। तो 5 छक 30, तो ये आ गया आपका 56 बार में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गया आपका 15 है, 5 से करेंगे तो 3 बार में, और 5 से करेंगे तो ये एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका 35 है, 56 से 3 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 35 तो नहीं जा रहा है, 3 भी नहीं जा रहा है। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ क्या हो रहा है, आपका एक ही संख्या जो है ये आपका जा रहा है। बट दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 7 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों,
7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56। ठीक है दोस्तों, और ये 3 जैसे का तैसे और ये 1 जैसे का तैसा। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, ये 5, 8, 3 और 1। तो क्या कोई ऐसा संख्या है जो इन चारों को या फिर दो भी संख्या को काट सके? 2 से करेंगे तो 5 नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो फिर 8 नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे संख्या है ना, 5 आया, 7 आया, 5, जब इसमें 8 अगर संख्या और नहीं 3, कट रहा है तो क्या काम करना पड़ता है, हमको सभी को उतार दिया था, फॉर्मोट के उतार के उसमें गुना कर दिया जाता है। इसमें गुना कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम साधारण रूप से हम क्या कर देंगे, इसमें हम गुना कर देंगे। तो 5 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा 35 आएगा। 35 का पारा हम क्या करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 35 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 175 आएगा। ठीक है दोस्तों, 175। और 175 का पारा क्या है आपका, 24 बार पढ़ना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको गुना करके यहाँ पे देख लेते हैं। 4 का पारा 5 बार पढ़ने से 20, हाथ में 2। 4 का पारा 7 बार पढ़ने से 7 4 28 और 2 30 का 0, हाथ में 3। उसके बाद क्या, 4 एकम 4 और 3 7, ये कट गया। ये 2 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 का 0, हाथ में 1। 2 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, हाथ में 1। 2 एकम 2 और 1 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अब हम जोड़ देंगे। 0 का 0, 0 का 0, 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, इसका जो एलसीएम आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है आपका 4200 आ रहा है। मतलब 4200 इसका एलसीएम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखे थे, ये 3, ये 3 लिखे थे, तो यहाँ पे 3 होगा ना, 0 होगा ना, ये नहीं है। ये नहीं है, ये हाथ तो हाथ ठीक में आया है, था मेरा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट मेरा आ गया एलसीएम, जो अति इसका हिंदी होता है लघुत्तम समावर्तक, वो आ गया मेरा क्या, यहाँ पे आ गया 4200, जिसको 42 भी बोलते हैं आप, इसको 42,000 वो भी बोल सकते हैं, 100 100 सॉरी 100 बोल सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। तो एक और भी आपको ये बताएंगे, जैसे कि आपको एकदम इजी बताएंगे, जैसे कि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उस टाइप के बताएंगे। और चलिए इसको मिटा दीजिए आप। अभी क्या करते हैं, हम एकदम छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7, 10, देखिए इसमें आपको एक सम 4, संख्या लिखेंगे, एक विषम 6, संख्या लिखेंगे, तो आपको दोनों से गुणा करके बताएंगे। सम संख्या और विषम संख्या से 5 दोनों से आपको भाग गुणा करके भी और बताएंगे। ये 6 और यहाँ पे 10 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक तो है लाइन दोस्तों, आप इसको सेटअप कीजिए। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ। 7 है, 10 है, 4, 6, 5, 6 और 10। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सम संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं और विषम संख्या से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, कौन ऐसा संख्या है जो आपका सम संख्या से ज्यादा मात्रा में कट रहा है। तो 10 है, 4 है, 6 है, 6 है, 10 है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सम संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 तो नहीं कटेगा, 7 जैसे का तैसा आ जाएगा। ये 10 है तो इसका आधा कितना होता है, 5 होता है। 4 का आधा कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। 6 का आधा 3 होता है दोस्तों। 5 तो नहीं जाएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। और 10 का आधा 5 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या, इसमें 7 है, 5 है, 2, 3, 5, 3 और 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका 5, 5, 5। तो दोस्तों इसमें सभी विषम संख्या देखिए, कुल इसमें विषम संख्या मिल रहा है आपको, एक सम संख्या और इसमें सब विषम संख्या मिल रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या आपका दोस्तों आपका 2 जगह है। तो 3 से आप यहाँ पे 5 से भी कर सकते हैं, पहले 3 से छोटा से लगाइए, करता हूँ छोटा से 5। लगाइए। तो ये 5 का 5, ये 2 और 3, तो 3 एकम 3 होता है दोस्तों। और ये 5 जैसा का तैसे हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 ये जैसा का तैसा। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, 5 से अब डिवाइड करते हैं। फिर अब विषमी संख्या से देखिए इसमें ये विषम संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो नहीं जाएगा, तो जैसा का तैसा उतर जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से तो क्या होगा दोस्तों एक बार में। और 2 तो नहीं जाएगा, तो जैसा का तैसा उतर जाएगा। 1 तो कुछ नहीं होगा, और 5 का 5 हो जाएगा, ये 1 और 5 एकम 5। और यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, 7, 1, 2, 1, यहाँ 1, पे एक 1, लिखिए ना। 1 और यहाँ पर आया दोस्तों हमारा 1, 5 का 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों
यहाँ पर 7 एक है, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 सिर्फ जा रहा है, 1 नहीं जा रहा, 2 नहीं जा रहा। तो ऐसा सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जितना भी संख्या से हमने डिवाइड दिया है ना, ये और ये, हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो दोस्तों हम इसको गुना कर देते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। 30 का पारा हम क्या करेंगे, आपका 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 त्रिका 21, मतलब 210। अब 210 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 21 दूना कितना होता है, 42 होता है, मतलब 220 हो गया इसका LCM। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, यहाँ पर आपका सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या, ये विषम संख्या। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था जिसको हमने क्या किया, सम संख्या और विषम संख्या से हमने इसको डिवाइड दिया। उसके बाद डिवाइड करते करते हमारा क्या आ गया, ये अंतिम रूप से 7 1 2 1 1 1 और 1 आया। अब ऐसा में तो कोई नई संख्या कट रहा था, इसी कारण से हमने क्या किया, ये जितना भी संख्या से हमने अभी तक डिवाइड दिया था सभी को हमने क्या किया, सम्मिलित रूप से हमने इसको गुना कर किया। और एक चीज आपको और माइंड में सेटअप करना है और आपको ध्यान देना है, जब भी एलसीएम बनाइएगा तो आपको क्या काम करना है। पहले तो आपको एक साधारण ट्रिक है, वो ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। पहले यहाँ पे भाग कर लीजिए, जो संख्या है उससे 2 से कर लीजिए भाग और वहां पे लिख दीजिए। फिर यहाँ जो संख्या है, फिर उस संख्या से जितना भी है उससे 2 या 3 4 उससे संख्या से भाग कीजिए, यहाँ पे लिखिए, भाग कीजिए, यहाँ पे लिखिए। वो सब में बेस्ट तरीका है, समझे। वैसे ही करके आपको इस मैथ बहुत इजी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए हूबहू जो आपको मिल रहा है सेम, उसको आप भाग देते जाइएगा और वहां पे आपका जो भी आपको यहाँ पे बच रहा है जो संख्या, देखिए आपको 2 से जो भाग लग रहा है, ऐसा नहीं है आपको 2 ही से संख्या कटेगा, ऐसा नहीं है। आपको 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 10 भी, 8 भी, 11 भी। ऐसा नहीं करना है सर से हमको यहाँ 2 ही से सिर्फ काटना है, ऐसा नहीं, तो गलत है। आपको सभी संख्या से करना। तो चलिए ये मैथ तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं महत्तम समावर्तक, इसको एचसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। इसको भी मिटा दीजिए। अब यहाँ पे महत्तम समावर्तक लिख देते हैं, ब्लैक वाला ही मार्कर वही ये बुल्लू ओ वाला। ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे महत्तम समावर्तक, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना महत्तम समावर्तक, यही होता है। तो चलिए हम आपको इस एलसीएम तो बता दिए, अब महत्तम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे महत्तम क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे आपको 135 लिख दिए। आइए सर आप भी बताइए ना। यहाँ पे लिख दिए हम कितना, यहाँ पे हम लिख देंगे 240 लिख दे रहे हैं। तो देखिए हमको इसमें फाइनली क्या काम करना है, आपको करना है इसमें हमको पहले इसका महत्तम निकालना है। तो महत्तम कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस वाली संख्या को हमको यहाँ रखना है और इस वाली संख्या को यहाँ पे रखना है। तो देखिए हमको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1 से लगाइए। इसका एक परिभाषा होता है, जैसे कि बी क्यू प्लस आर। जैसे कि हमको शेषफल इसमें लिखना पड़ता है और शेषफल को दिखाना पड़ता है। अगर शेषफल मेरा आ गया तो हम समझ गए महत्तम समावर्तक बन गया। तो जैसे क्लास 10 में भी आपको ऐसा मैथ हम आपको बताए हुए हैं, मेरा चैनल पर जाके देख लीजिएगा और इसमें भी समझा दे रहे हैं। तो देखिए एक बार में हम इसको यहाँ पे करेंगे। देखिए इसमें अगर हम इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा। ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा 3 हो गया, इसमें से हासिल लिया तो ये मेरा 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा और इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, समझे। तो ये यहाँ पे हो गया। तो चलिए अब हमको इस संख्या को यहाँ रखने देना और इस संख्या को उठा के यहाँ पे रखना है।
अब फिर इस संख्या से गुना करना है इसमें, तो देखिए 1 से होगा 0, 3 कट गया। अब फिर इस संख्या को अब यहाँ पे रखना है, इसी को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो देखिए यहाँ पे 30 से आप गुना कीजिए तो 30 से 90 हो जाएगा, 3 से लगाइए, इसमें से 5 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 बचेगा। तो देखिए अब फिर फाइनली यहाँ पे हमको 30 को यहाँ पे लिख देना है, और 30 को लिख दे तो 15 दूना क्या होता है मेरा, तो 30 होता है। तो समझ गए, यहाँ पे मेरा 0 0 आ गया। तो इसी को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो देख लीजिए कितना इजी है, आपको ऐसे ही करके आपको महत्तम बनाना है। तो सर आप भी आइए, तो इसमें आप भी समझाइए कुछ, इसमें आप बच्चा लोग के दिखाइए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे 240 था, इसको इन्होंने क्या किया 135 से इसको डिवाइड किया। तो 135 का पारा एक बार बढ़ा तो क्या आया आपका 135 आया, क्योंकि 135 का पारा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो दोस्तों 270 आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आपका 240 है, इसी कारण से हमने इसको एक बार किया। तो एक तो बार देखिए इस पे क्यों किए पता है, जैसे कि अगर यहाँ पे संख्या तो मेरा 240 दिया है, अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो मेरा ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा ये भी हमको कम लगाना है। तो बताइए। तो इसी कारण से इन्होंने क्या किया, एक बार ही इसको गुना किया है। तो एक बार गुना करने से 135 आया, तो हमने क्या किया 240 में से 135 को हटा दिया, तो 0 में से 5 गया तो आपका 5 ही आया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 दिया था तो यहाँ पर 3 आया, 3 में से 3 गया तो आपका 0 आ गया, मतलब कट गया, और 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो 100 क्या आया आपका 5 आया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या, ये 105 को क्या किया हमने 135 में हमने क्या किया 105 से डिवाइड दिया, तो 105 को क्या किया 35 में डिवाइड दिया 135 में, तो एक बार में हमने गुना किया तो क्या आया 105, तो 135 में से 105 गया तो क्या आया दोस्तों आपका 30 आया। फिर क्या किया इन्होंने, ये जो आपका 105 आया था ना, जैसे ये संख्या 105 आया था, इसको क्या किया इन्होंने फिर से 30 से क्या किया, इसको डिवाइड दिया। तो क्या किया इन्होंने 30 से डिवाइड किया तो 3 बार में कितना आ गया आपका दोस्तों 90 आ गया। अब 105 में से 90 जाने से कितना आता है आपका 15 आता है। अब फिर हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। अब ये 15 से क्या किया, ये जो 30 आया था ना, इसको क्या किया फिर से डिवाइड दिया, तो 15 से डिवाइड दिया 30 को तो 2 बार में, ये आपका 30 और 30 ये दोनों जो है ना, 30 में से 30 आएगा तो ये कट जाएगा, तो हाथ में हमारे क्या है 2। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ है ना, इसका जो एचसीएफ आया वो कितना है दोस्तों 2। तो ये आपका सही आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ बताइए। तो देख लीजिए इसी ये महत्तम समावर्तक है, इसको ऐसे ही करके बनाया जाता है। तो देख लीजिए हम थोड़ा इसमें भास्ट बना के बताते हैं। 680 है, तो चलिए हम इसको इसमें से माइनस करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये 0 है तो 0, ये 0 में से 0, ये आपको हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 7 15 होता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो आपको 70 हुआ। अब फिर इसको यहाँ पे उठाइए, इस अंक को यहाँ पे उठा के रखिए। दोस्तों मेरा घटाव में तो कहूँ दिक्कत तो नहीं ना हुआ है, पहले देख लेते हैं एक 0 में बार। से 0 गया, 15 में से 8 गया तो 7, 6 में से 6 गया तो वो तो कट गया 70, 6 से 4 20 20 जो होता है 700, सही है। ठीक है, ये मेरा फाइनली सही है घटाव। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको इस 7 चौका 28, इसको 7 चौका 28 तो 280 हो जाएगा, मान से लगाएंगे तो 7 पचे 35, 350 हो जाएगा। नहीं तो हमको फाइनली इसको 4 से लगाना है, तो 280 लगाएंगे यहाँ पे। तो कि हमको ना यहाँ पे हमको देखना 0 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या में से आप घटाइएगा। देखिए 34 में से आप 28 को घटाइएगा, लिख लीजिए यहाँ पे 30 हो जाएगा, इधर में 4 बच गया तो आपका 6 आएगा, ये कट जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 60 लिख सकते हैं, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं
तो देखिए अब इस संख्या को अब यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पे लिखिए, तो देखिए ये 60 है और ये 70 है, तो इसको हम एक बार में ही इसमें भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 60 लिखेंगे, 0। अब क्या करेंगे, ये देख लीजिए आप, इससे डिवाइड। तो देखिए आपको 10 छक्का 60, देखिए यहाँ पे 0 0 हुआ। देखिए हम इसको काट भी सकते हैं और 0 0 भी लिख सकते हैं। आप इसलिए बोलिए सर से आप 0 0 क्यों लिख रहे हैं, नहीं, हम 0 0 भी लिख सकते हैं और काट भी सकते हैं। तो देखिए कभी भी अगर मेरा जो महत्तम समावर्तक है वो निकल जाए, 0 आ जाए, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो मेरा सही हो गया। अगर नहीं है तो उसमें हमको कंटिन्यू लगा हुआ भाग गुना करते रहना है। तो इसका HCF आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। HCF इसका हो जाएगा, आपको देखिए कभी भी यहाँ पे जो लगाते हैं ना जो संख्या, इसको HCF लिखा जाता है। एक चीज अपने माइंड में रखिएगा, आपको माइंड में कमांड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको लिखना है, यहाँ पे 6 आपको गुने, यहाँ पे क्या था मेरा 60 था, ये है ना। तो हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10 से करे है ना, 10 हो गया, 6 प्लस, तो यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा, समझे। तो HCF मेरा 10 आ गया। ऐसे करके जैसे कि आप क्लास 10 में ऐसे करके बनाते हैं, तो यहाँ पे तो ये मेरा आंसर क्लियर। तो फाइनली आशा कर रहे हैं स्टूडेंट आप लोगों को ये मैथ बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया से, इससे भी बढ़िया से। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।